Hello guys, let's start with our second chapter, that is chapter 2 polynomials of class 10th NCERT maths. Now before starting polynomials, let us understand what is a polynomial कि polynomial किसे कहते हैं. Now polynomial, it is a type of, basically it is a type of algebraic expression. ये एक तरह की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है. अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ऑपरेशंस, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हो, वेरिएबल्स का मतलब अननोन वैल्यूज़ एक्स वाई जेड एनी अल्फ़ाबेट, फिर कांस्टेंट्स यानी जिनकी वैल्यू हमें पता है, जैसे 2, 4, 3, 5 नंबर्स जिनकी वैल्यू हमें नोन है. अननोन वैल्यूज़ को वेरिएबल्स बोलते हैं, नोन वैल्यूज़ को जिनकी वैल्यू हमें पता है उन्हें कांस्टेंट बोलते हैं. एंड थर्ड इज़ ऑपरेशंस, और उसमें कुछ ऑपरेशंस हो. ऑपरेशंस मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऑल ऑफ दीज. सो व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल? इट इज़ अ टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of the variable is a whole number, in which the power of the variable is a whole number. क्या मतलब हुआ इसका? ये एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो पावर होती है वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स यानी अल्फ़ाबेट्स की, एक्स वाई जेड अननोन वैल्यूज़ की, उस वेरिएबल की एक्स वाई या जेड कोई भी वेरिएबल यूज़ हुआ है वो क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए. अब होल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? होल नंबर होनी चाहिए मतलब होल नंबर्स, फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल इनफाइनाइट, ये हमारे पास कैसे नंबर्स हैं? होल नंबर्स. तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रही हूँ 4x² - 3x + 7, तो क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस. क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं और ऑपरेशंस भी हैं. तो क्या है ये? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो यस, इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. बट क्या ये पॉलिनोमियल है? तो कैसे चेक करेंगे? पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है कि वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर. वेरिएबल्स क्या है? एक्स. एक्स की पावर यहाँ क्या है? 2. वेरिएबल क्या है? एक्स. एक्स की पावर यहाँ क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1. तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल. तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, बट साथ साथ ये क्या है? पॉलिनोमियल. क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें पावर ऑफ द वेरिएबल इज व्हाट? इट इज़ अ होल नंबर. 2 कैसा नंबर है? होल नंबर. कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि y² + √2 एंड 3√t + t√2 एंड y + 2/y. और क्या एग्जांपल लिख सकते हैं? x⁻100, y⁻20 एंड z⁻5. अब इसे समझेंगे, ध्यान से देखेंगे. y² + √2, हमें क्या देखना है? वेरिएबल की पावर. तो यहाँ वेरिएबल क्या है? y. y की पावर क्या है? 2. 2 कैसा नंबर है? होल नंबर. तो यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल. नाउ हेयर द वेरिएबल इज t. t की पावर क्या है यहाँ? √. t √, का मतलब क्या होता है? 1/2. √, का मतलब पावर कितनी होना? 1/2. अब यहाँ पर t की पावर 1/2 है और यहाँ पर t की पावर क्या है? 1. हमें नंबर्स से कोई लेना देना नहीं है, हमें अल्फ़ाबेट से लेना है. अल्फ़ाबेट को देखना है, वेरिएबल को देखना है. कांस्टेंट की वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी पावर √2 है, √3 है और होल नंबर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है. बट यहाँ अल्फ़ाबेट की पावर कैसे ही मिल गई? फ्रैक्शनल, क्योंकि फ्रैक्शन तो होल नंबर नहीं होता. सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. अगेन इसे देखेंगे, यहाँ y की पावर क्या है? 1. बट 2/y. 2/y का मतलब क्या हुआ? y की पावर अपॉन में 1 है. बट हम इसे प्रॉपरली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? y⁻⁻1. डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा.
और अब y की पावर कैसी हो गई है, नेगेटिव, पर होल नंबर्स तो 0 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं सारे, ना ही फ्रैक्शन हो सकते हैं ना ही नेगेटिव, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, नाइदर दिस इज़ अ पॉलिनोमियल नॉट दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। अब इसे चेक करेंगे, x रेज़ टू द पावर 100 अल्फ़ाबेट की पावर होल नंबर है, यस, वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। नाउ इसका मतलब हम हमें समझ गया है कि पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल्स की पावर्स यानी एक्स वाई जेड जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं उनकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल का मतलब आइदर 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, नेगेटिव भी नहीं हो सकती और ना ही फ्रैक्शनल हो सकती है। हमें वेरिएबल की पावर को देखना है, नंबर्स की पावर से हमें, फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन है 3t प्लस √7t, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ध्यान से देखेंगे, अल्फ़ाबेट की पावर 1 और यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट की पावर 1, नंबर की पावर से कोई लेना देना नहीं है। 7 √7 का मतलब 7 रेज़ टू द पावर हाफ, पर हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है नंबर्स वेरिएबल्स की पावर से, क्योंकि वेरिएबल की पावर तो यहाँ होल नंबर है, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हमें पता चल गया। अब पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हमें रिवाइज करनी है जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ी हैं, एक बार और देखेंगे। अब पहले चेक करें क्या ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो यानी वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। कुछ नहीं लिखा है एक्स की पावर में, मतलब एक्स की पावर 1, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल तो है। अब पॉलिनोमियल है तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, टर्म्स कैसे पता चलेंगी? टर्म्स पता चलती हैं जो प्लस माइनस से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस जो सेपरेट करते हैं, जहाँ भी प्लस माइनस सेपरेशन लाएंगे उतनी ही टर्म्स होंगी। इन दोनों चीज़ों के बीच में माइनस आ गया तो ये एक टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। इन दोनों के बीच में माइनस आ गया या फिर प्लस भी, अगर यहाँ प्लस भी होता तो माइनस या प्लस से जो सेपरेट होंगी उतनी ही हमारे पास क्या होंगी, टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी कितनी टर्म्स होगी, 4। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है? कोफिशिएंट मतलब एक्स क्यूब के साथ अटैच क्या है, एक्स क्यूब के साथ क्या अटैच्ड है, सेपरेशन में नहीं देखना, उसी के साथ क्या अटैच है, उससे पहले क्या लिखा हुआ है, नंबर 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या अटैच है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या अटैच है, -5 विद साइन बताना है हमें। 3 से पहले कोई साइन नहीं था तो +3, एक्स स्क्वायर में 5 से पहले नेगेटिव है तो -5। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स से पहले क्या लिखा है, -11, और कांस्टेंट टर्म मतलब विदाउट एनी वेरिएबल, जिसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ नंबर है, तो वो क्या है हमारे पास, 3। अब जैसे हम यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ कितनी टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 1 and 2, और ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, पर इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1, 2, 3, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3, यहाँ कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स, 2। नाउ पॉलिनोमियल्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, सो वी हैव 2 types of polynomials on the basis of one on the basis of number of terms। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे भी पॉलिनोमियल्स हैं और डिग्री के बेस पे भी। अभी डिग्री भी समझेंगे, डिग्री भी हम यहीं पर समझ सकते हैं इसी एग्जाम्पल में। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉलिनोमियल में x की पावर 1 थी, x की पावर 2 थी, x की पावर 3 थी, तो हाईएस्ट क्या है, x की पावर 3, तो डिग्री क्या हो गई, 3। जितनी भी हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वही उसकी क्या हो जाती है, पॉलिनोमियल की डिग्री। अब ध्यान से समझेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप के पॉलिनोमियल हैं। अगर 1 टर्म है किसी भी पॉलिनोमियल में तो उसे पॉलिनोमियल नहीं, क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ 1 टर्म है तो उसे बोलेंगे मोनोमियल। एग्जाम्पल x, 7x², 4x³ -8,
तो ये सारे कैसे हैं, इसमें सिर्फ वन ही टर्म है, सिंगल टर्म है, कोई भी प्लस या माइनस से आगे अटैच नहीं है, इसके बाद कुछ और नहीं लिखा साथ में। तो ये सारी सिंगल टर्म्स हैं, तो यानी वन टर्म है तो क्या नाम हो जाएगा, मोनोमियल। अब अगर टू टर्म्स हैं तो उसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और बाइनोमियल का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, बहुत ईजी है, x माइनस 4 3x क्यूब प्लस वाई एक्स क्यूब माइनस एक्स, यानी कि हमारे पास टू टर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड, तो टू टर्म्स है मैक्सिमम, तो क्या होगा, बाइनोमियल। अब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास थ्री टर्म्स हैं उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें थ्री टर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 7x² माइनस 2x प्लस 8, x रेज टू द पावर 100 प्लस 3y प्लस 7, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स हैं। कैसे पता चला थ्री है, प्लस या माइनस, बीच में माइनस आ गया तो यानी ये दूसरी टर्म हो गई, ये पहली टर्म। अब बीच में प्लस आ गया तो ये नेक्स्ट टर्म हो गई। तो 1 2 3 थ्री टर्म्स हैं, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑल्सो वी हैव, डिग्री अगर 1 है तो हम उसे बोलते हैं कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब डिग्री 1 है, यानी जिसमें, अब डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अभी डिग्री की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1। फॉर एग्जाम्पल x माइनस √2 3x प्लस 7, तो इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में हमारे पास, या मैं साथ में y भी लिख दूँ, पर इन सब में ही वेरिएबल की पावर कितनी है, देखिए वेरिएबल की पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी, क्योंकि इनमें वेरिएबल की पावर 1 है, यानी डिग्री क्या होगी इनकी, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है तो डिग्री 1 हुई, और डिग्री 1 है तो इनको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर डिग्री 2 है तो हमारे पास नेम क्या हो जाता है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमारे पूरे चैप्टर में मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक। इसका एग्जांपल क्या लेंगे, y² प्लस 8x माइनस 9, 3x² प्लस 7 √2। अब देखेंगे तो इसमें हाईएस्ट पावर अल्फ़ाबेट की क्या है, y की पावर यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 2। यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट यानी वेरिएबल क्या है x, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री अगर 2 है तो यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर हमारे पास डिग्री पॉलिनोमियल की क्या हो जाए 3, तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी वेरिएबल की। फॉर एग्जांपल 7x³ माइनस 5x² प्लस 8, अब इसमें x की यानी अल्फ़ाबेट की पावर क्या है 3, या और क्या ले सकते हैं x³ माइनस 7। अब इसमें भी अल्फ़ाबेट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3, यानी डिग्री क्या है इसकी 3, हाईएस्ट पावर अगर वेरिएबल की 3 है तो डिग्री 3 है, और डिग्री 3 है तो उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमें बताना है इसमें कि ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स भी और एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑल्सो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक एग्जांपल है x² प्लस 4x प्लस 9। अब मुझे बताना है नंबर ऑफ़ टर्म्स। अगर मैं देखूँ नंबर ऑफ़ टर्म्स तो इसमें कितनी है 1 2 3, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है 3, तो 3 नंबर ऑफ़ टर्म्स है तो क्या नेम होना चाहिए, ट्राइनोमियल, क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास 3 हैं तो क्या नेम होगा इसका, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल हो गया। अब डिग्री देखनी है, अगर हमें इसकी डिग्री कितनी है तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 और 1, तो हाईएस्ट क्या हुई 2। अब 2 डिग्री होता है तो नेम क्या होता है, क्वाड्रेटिक। तो यानी हम इसे क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ये हमारे पास क्या है,
क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। नाउ क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वन मोर टाइप ऑफ, हमारे पास एक और तरह का पॉलिनोमियल होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। वो क्या है? ज़ीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ज़ीरो पॉलिनोमियल नाम से ही पता लग रहा है, ज़ीरो मतलब ज़ीरो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू क्या है? ज़ीरो, जिसमें कुछ भी नहीं है, यानी ज़ीरो, कोई वेरिएबल है ही नहीं। अब कोई वेरिएबल नहीं है तो यानी मैं x की पावर क्या लिख सकती हूँ? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है x की पावर ज़ीरो का मतलब क्या होता है? वन, और वन इंटू ज़ीरो भी तो क्या होगा? ज़ीरो। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू ज़ीरो है, यानी उसमें वेरिएबल की पावर भी कितनी होगी? ज़ीरो होगी। अच्छा, अब एक बात बताओ, पावर ऑफ वेरिएबल भी क्या हो गई उसमें? ज़ीरो। लेकिन अगर मैं इसी पॉलिनोमियल में पावर ऑफ वेरिएबल वन रख दूँ तो भी ज़ीरो इंटू एक्स रेज टू दी पावर यानी वन, तब भी आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। और अगर मैं इसमें ज़ीरो इंटू एक्स रेज टू दी पावर टू रख दूँ तो भी ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। यहाँ से हमने एक बात देखी कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल में तो एक्स की वैल्यू हम ज़ीरो रखें, वन रखें, टू रखें, थ्री, कितनी भी रख सकते हैं। यानी ज़ीरो पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें एक्स की वैल्यू हम कितनी भी रख सकते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू कितनी भी रख सकते हैं, यानी वेरिएबल की पावर कितनी भी हो सकती है, तो इसकी डिग्री तो हम बता ही नहीं सकते। हेंस डिग्री ऑफ a zero polynomial is not defined। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम इसमें x की वैल्यू कितनी भी रख सकते हैं, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, तो कोई हाईएस्ट वैल्यू तो हो ही नहीं पाई, क्योंकि आप कितनी भी रख सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू को ही तो डिग्री बोलते हैं। तो जब हमारे पास डिग्री कोई हाईएस्ट वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो यानी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं है। अब कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 7, अब जिसमें सिर्फ नंबर है, या 8 या 9, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, या 8 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, 9 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 का मतलब 7, और 8 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 का मतलब 8, क्योंकि एक्स रेज टू द पावर 0 मतलब 1। तो ये तो 7, 8, 9 ही आ गया। यानी यहाँ पर हमने देखा कि हम 7 को 7 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 0। दिस मीन्स इसकी डिग्री क्या होगी? 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है? 0। ये याद रखना है कि डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो हमेशा 0 होती है, पर डिग्री ऑफ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है ज़ीरोज़ या रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। बेसिकली हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है। अभी लीनियर पढ़ा था। लीनियर मतलब जिसमें डिग्री क्या होगी? द पॉलिनोमियल इन विच डिग्री इज़ 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमें इसके ज़ीरोज़ या रूट्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे, ज़ीरोज़ या रूट्स निकालने का मतलब ही क्या है? इट मीन्स वेरिएबल की वो वैल्यू पुट करना at which the value of polynomial becomes 0। ध्यान से समझेंगे इस लाइन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही लाइन हमें याद रखनी है बस, कि किसी भी पॉलिनोमियल के अगर हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है, मतलब हमें वेरिएबल की वो वैल्यू पुट करनी है, वो वैल्यू चूज़ करनी है जिस पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि क्या मतलब हुआ इसका। तो ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जांपल आई हैव x माइनस
7 equals to 0, x minus 7. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पॉलिनोमियल x माइनस 7. ध्यान से देखेंगे, हमने पॉलिनोमियल लेट किया, लेट p बी अ पॉलिनोमियल px सच दैट x माइनस 7 की एक पॉलिनोमियल है x माइनस 7. अब हम इसमें वेरिएबल क्या है x, वेरिएबल की अगर मुझे इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, वी हैव टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ x माइनस 7 इस पॉलिनोमियल के. तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने क्या रीड किया है कि किसी भी पॉलिनोमियल के अगर हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करते हैं कि वेरिएबल की वो वैल्यू चूज़ करना, वो वैल्यू पुट करना जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए. अब मैं इसमें क्या पुट करूँ कि ये चीज़ ज़ीरो बन जाए. तो सबको पता है कि किस में से 7 माइनस किए जाएँ कि वो ज़ीरो बन जाए. तो हमें पता है कि अगर हम यहाँ x की वैल्यू 7 पुट कर देंगे तो 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, ज़ीरो. यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो. लेकिन किस वैल्यू पर आई है ज़ीरो, वो एट x इक्वल्स टू 7. तो x इक्वल्स टू 7 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल. यानी इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा, x इक्वल्स टू 7. एक और एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px विच इज़ 3x प्लस 9. अब 3x प्लस 9 में मुझे इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं. ज़ीरोज़ कैसे फाइंड होंगे, मुझे एक ऐसी वैल्यू चूज़ करनी पड़ेगी जिस पर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, ज़ीरो. अब बार बार तो मैं ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं यूज़ करूँगी कि क्या रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें ताकि ज़ीरो आए. तो इसमें मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर ज़ीरोज़ निकालने हैं तो हमने अभी क्या किया था, हमने वो वैल्यू पुट करी थी जिस पे पॉलिनोमियल क्या आ गया था, ज़ीरो. तो क्यों ना हम डायरेक्टली ही इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो पुट कर दें. ज़ीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल को ही किसके इक्वल रख देंगे, ज़ीरो. अब ज़ीरोज़ के निकालने के लिए ज़ीरो के इक्वल ही रख दिया पॉलिनोमियल को. तो अब मुझे x की वैल्यू निकालनी आती है, सिंपल है. प्लस के 9 उधर जाएंगे तो माइनस 9 बन जाएंगे. मल्टीप्लाई वाले 3 जाएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. तो यानी क्या वैल्यू आ गई x की, x इक्वल्स टू -3. यानी अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर -3 रख दूँ तो वो क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू ज़ीरो. चेक करके देख लेते हैं कि अगर हम x की जगह पर -3 रख दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ज़ीरो. तो बेसिकली अगर कभी भी हमें पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करना है तो बस क्या कर देना है, पुट द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल्स टू ज़ीरो. उसे ज़ीरो के ही इक्वल रख देंगे. तो ये किसके लिए था, लीनियर के लिए. अब ध्यान से समझेंगे, अगर हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय यूजिंग ग्राफ. अब हमें ग्राफ से फाइंड करने हैं, हमें वैल्यू पुट करके फाइंड करने होते तो हम ज़ीरो के इक्वल कर देते और ज़ीरो के इक्वल रख के जो वेरिएबल की वैल्यू आती उतने ही वही ज़ीरोज़ हो जाता उसका. लेकिन अगर अब हमें ग्राफ से फाइंड करना है कि कितने ज़ीरोज़ होंगे किसी भी पॉलिनोमियल के, हम वैल्यूज़ नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम बस नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछ रहे हैं कि कितने ज़ीरोज़ आएंगी, 1 वैल्यू आएंगे, 1 सॉल्यूशन या 2 या 3. तो ध्यान रखेंगे कि कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़. नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ is equals to the number of times the graph of a polynomial touches or intersects the x-axis. जितनी बार भी उस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने x एक्सिस को, बस ये याद रखना है कि कौन सी एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, x एक्सिस को, x एक्सिस को टच किया है या कट किया है या इंटरसेक्ट किया है तो वही उसका क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फर्स्ट ग्राफ को देखें तो इस लाइन ने x एक्सिस को टच किया है या कट किया है, नहीं, इसने तो सिर्फ y को किया है. तो x को टच ही नहीं किया तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे, ज़ीरो. इसके कोई रूट्स हैं ही नहीं. अब सेकंड ग्राफ को देखें तो इसने x एक्सिस को कितनी जगह पर टच किया है, 1 पॉइंट पर. तो यानी कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे इसके, 1. थर्ड को देखें तो 1 2 3 कितनी प्लेसेस पे x एक्सिस को टच किया है, 3. तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 3. नाउ इस ग्राफ को देखेंगे तो x एक्सिस को कितनी जगह पर टच किया, इंटरसेक्ट किया है, 2. तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2. सिमिलरली अगर हम इसे देखें तो 1 2 3 4. तो यानी यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 4.
सिमिलरली यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1 2 3 4, क्योंकि कितने टाइम्स टच कर दिया इसने एक्स एक्सिस को, 4 टाइम्स। तो यानी हमारे पास, सॉरी ये तो वाई एक्सिस है, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड, ओनली 1 2 एंड 3। एक्स एक्सिस को देखना है, तो एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स टच किया या इंटरसेक्ट किया है, तो कितने होगा इसके ज़ीरोज़, 3। नाउ ये तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बहुत इजी है काउंट करना, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट किया होगा उतने ज़ीरोज़ होंगे। पर क्या हम बिना किसी चीज़ को सॉल्व करे सिर्फ इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं कि उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? हमें बस ये बतानी है कितने ज़ीरोज़ होंगे, ये नहीं बताना कि कैसे फाइंड करना है। तो यस, हम बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने एक लीनियर के लिए ज़ीरोज़ निकाली थी, लीनियर पॉलिनोमियल यानी जिसकी डिग्री 1 थी, तो उसमें a की वैल्यू आई थी x की 7। ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी x की वैल्यू कितनी आई थी, -3। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल कैसा होता है, लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री क्या होती है, 1। तो जितनी डिग्री होती हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी उतने ही होते हैं, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी कितने होंगे, 1। अगर ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, यानी डिग्री कितनी होगी, 2, तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने पॉसिबल होंगे, कितने मैक्सिमम ज़ीरोज़ हो सकते हैं इसके, 2। अगर ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक, यानी जिसकी डिग्री क्या है, 3, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी क्या होंगे, 3। यानी बेसिकली नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ किसी भी पॉलिनोमियल के कितने होंगे, इज़ इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जितनी डिग्री उतने ही उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़।